नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। और आज देखेंगे हम 24 जुलाई 2024 की मध्य प्रदेश एजुकेशन न्यूज़, जिसमें बजट के भी सारे अपडेट हैं और किस विभाग को कितना क्या मिला है वो भी है। और कर्मचारी वर्ग नाराज है बजट से, मजदूर वर्ग, किसान वर्ग भी नाराज है बजट से। आखिर क्या बात है दोस्तों, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। आज देखेंगे हम बजट भी और रोजगार से जुड़ी समाचार भी। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की MP एजुकेशन न्यूज़ की। लाडली बहनों को 250 रुपये राखी का शगुन दिया जाएगा, मोहन कैबिनेट में फैसला हुआ है। रक्षाबंधन से पहले 1 अगस्त को खाते में पहुंचेगी राशि। प्राइवेट डेवलपर्स को IT पार्क बनाने की भी सब्सिडी का हुआ है कैबिनेट में फैसला। तो दोस्तों, रक्षाबंधन से पहले मोहन सरकार लाडली बहनों को त्यौहार का शगुन देने जा रही है। इसके तहत योजना से जुड़ी हर महिला के खाते में 1 अगस्त को 250 रुपये डाले जाएंगे और बाकी की 1250 रुपये की राशि अतिरिक्त होगी। यानी मंगलवार को मंत्रालय में हुई कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन ने यह घोषणा की थी। यानी कि 1250 रुपये तो आपको 5 तारीख को खाते में मिलेंगे ही, लेकिन 1 अगस्त को 250 रुपये अलग से मिलेंगे। मेजर सब्जेक्ट में ही मिलेगा UG 4th ईयर में प्रवेश। जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं वहीं लेना होगा एडमिशन। UG 4th ईयर में एडमिशन गाइडलाइन जारी कर दी है। अगस्त में शुरू हो सकती हैं क्लासेज। मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना अब पूरे देश में होगी लागू। संस्था को भी मिलेगी प्रोत्साहन राशि। पहली नौकरी पर 15,000 का इंस्टॉलमेंट दिया जाएगा। PM आवास योजना प्रदेश के 35 लाख लोगों को घर मिलने की उम्मीद भी जगी है। 6 माह का डिप्लोमा 2 साल में पूरा नहीं, अब कॉलेज प्रबंधन बोला TC ले लो। शिकायत लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे स्कॉलरशिप होम पैरामेडिकल से पीड़ित हैं छात्र। बजट में देखते हैं दोस्तों, नई स्कीम फ्रेशर का जॉब मार्केट बढ़ेगा। बजट में शिक्षा रोजगार से जुड़ी 7 बड़ी घोषणाएं की गई हैं। पढ़ाई करने वाले से लेकर नौकरी की तलाश में लगे युवाओं और रोजगार पाने वालों तक पर फोकस किया गया है। कुल बजट 1.48 लाख करोड़ रुपए का दिया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर मैन्युफैक्चरिंग के बजाय अब सीधे कंपनियों और युवाओं पर फोकस किया गया है। शिक्षा के लिए 1 लाख को ही लोन, यह संख्या कम है। शिक्षा में 1 लाख लोगों को लोन दिया जाएगा। और स्कूल शिक्षा का बजट 535 करोड़ बढ़ा दिया गया है। उच्च शिक्षा का 9,600 करोड़ रुपए घटा दिया गया है। तो दोस्तों, रोजगार संबंध प्रोत्साहन योजना भी चालू की गई है, जिसमें शर्तें भी रखी गई हैं। पहली बार जॉब वालों को अधिकतम 15,000 राशि मिलेगी, यानी 15,000 रुपये वेतन मिलेगा जो पहली बार जॉब लगेगी। और मैन्युफैक्चरिंग में प्रेशर का PF सरकार देगी। तीसरी ELI योजना 3,000 रुपये सरकार देगी। कौशल प्रशिक्षण 1,000 ITI अपग्रेड होंगे। और प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम के तहत 1 करोड़ को जॉब भी दी जाएगी, 5,000 रुपये इसमें मिलेंगे। और मॉडल स्किल लोन भी योजना तैयार की है। ये ई-श्रम पोर्टल दूसरे पोर्टल से भी जुड़ेगा। यही दोस्तों, शिक्षा स्वास्थ्य बेहतर जॉब में उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं। हेल्थ बजट में पिछले 10 साल में स्वास्थ्य क्षेत्र का बजट दुगुना से ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। और शिक्षा में 4 गुना बढ़ी है। यूनिवर्सिटी एनरोलमेंट में लड़कियां आगे निकली हैं। सरकार ने सत्ता का समर्थन मूल्य का चुकाया। मोदी 3.0 10 साल में पहली बार रोजगार पर कई घोषणाएं देखने को मिली हैं। मिडिल क्लास को नई टैक्स प्रणाली में 18,200 रुपये तक की राहत दी गई है। रोजगार की गारंटी भी दी गई है। सहयोगियों का हिसाब भी होगा और मुनाफे पर वसूली भी की जाएगी। 10 बातें जो आप सीधे असर डाल सकते हैं। पहली नौकरी खोज रहा हूं मेरे लिए, पहली बार रोजगार पाने वालों को 3 किस्तों में 15,000 रुपये देंगे। दूसरी, टॉप 500 कंपनियों में 1 करोड़ को 5,000 रुपये प्रति माह इंटर्नशिप दिया जाएगा। वहीं होम लोन के ब्याज सब्सिडी भी मिलेगी। MSME कर्ज समय पर चुकाएं तो 10 की जगह 20 लाख लोन मिलेगा। और देश में उच्च शिक्षा पर 10 लाख तक के लोन पर 3% ब्याज की छूट भी दी गई है। और प्रॉपर्टी बेचने पर महंगाई का लाभ नहीं हुआ, टैक्स घटाकर 12.5% कर दिया है। 6 करोड़ का जमीन रिकॉर्ड, 1 करोड़ प्राकृतिक खेती से जुड़ेंगे। किसान हूँ, मुझे क्या राहत मिली, इसमें किसानों के लिए दिया है। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 5% और लॉन्ग टर्म 2.5% बढ़ा दिया है। वहीं ज़्यादा पेंशन चाहिए उसके लिए NPS में निजी कंपनियों के कर्मियों का अंशदान भी 14% कर दिया है। नया कारोबार है मैं, मुझे क्या मिलेगा, तो एंजल टैक्स खत्म। स्टार्टअप्स के लिए ज़्यादा फंड जुटाना आसान हो जाएगा। 6 से जमा होंगे MPPSC मेंस के आवेदन। बच्चों के लिए कराएंगे गर्ल्स कॉलेज से प्रवेश। कलेक्टर ने दौरा कर जल निकासी के देखे हैं इंतजाम।
80.56 करोड़ गबन मामले में सिर्फ 2 बर्खास्त, निलंबित सीबीएस प्रभारी व 3 शाखा प्रबंधकों की जांच ही नहीं हुई है। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक सुपरी के सीईओ ने 1 साल बाद भी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर संबंधित जांच अधिकारियों को आरोप पत्र जारी किया। प्रदेश भर से जुटे सरपंच 4.5 घंटे रास्ता जाम किया, पर सीएम से मिलने के लिए 10 प्रतिनिधि नहीं चुन पाए। अधिकारियों की मांगों को लेकर अंबेडकर मैदान में धरना, मंत्री से चर्चा में नहीं निकाला हल। सीएम हाउस जा रहे सरपंचों को पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रोक दिया और ट्रैफिक डाइवर्ट करना पड़ा। 28 तक स्कूलों में मनेगा शिक्षा सप्ताह, हर दिन नई गतिविधि होंगी। मंगलवार को प्राइमरी स्कूलों में एफएलएन दिवस के आयोजन में टीएलएम का प्रदर्शन किया जाएगा। कैंसर के 40% मामले खराब लाइफस्टाइल के कारण, 19% स्मोकिंग और 14% केस मोटापे और कम चलने से। जीवन शैली बेहतर कर कैंसर से होने वाली 50% मौतें रोकी जा सकती हैं। 2021 में शुरू कराए 3 कॉलेज दिमनी व रिठौरा को बंद करने की तैयारी। जुलाई में नव प्रवेशी छात्र छात्राओं को ऑनलाइन चॉइस फिलिंग की सुविधा से वंचित कर दिखाई कम संख्या। सर्वर फेल होने की वजह से जेई की परीक्षा नहीं दे पाए सैकड़ों कर्मचारी। रेलवे द्वारा आयोजित जेई की परीक्षा में एक सेंटर के परीक्षार्थी नतीजा जानने भटक रहे। डीआरएम कार्यालय के अधिकारियों को परवाह तक नहीं। छात्रों ने 2 पेपर सॉल्व किए तो दूसरे की आंसर की जारी क्यों नहीं की, सीजीआई ने बताया। क्या ये नीट क्लीन है? सुप्रीम कोर्ट में कई नए तथ्य पता चले तो एनटीए ने नहीं बताए हैं। नीट यूजी रद्द नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट बताएगा परीक्षाएं कैसे हों। बड़ा फैसला देखने को मिला है। मेडिकल प्रवेश परीक्षा दोबारा कराने की मांग खारिज हो रही है। मध्य प्रदेश को सीधे कुछ नहीं दिया, केंद्रीय कर सहायता और स्पेशल पैकेज मिलाकर हाथ आएंगे 1.5 लाख करोड़ रुपए। जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान में और नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर आदि स्कीमों में मिलेगा फायदा। अब गुजरात में पूजा खेड़कर जैसा मामला फिर आया है सामने। गिर सोमनाथ डीडीओ के दिव्यांगता प्रमाण पत्रों पर उठे हैं सवाल, छुट्टी पर गई हैं। योजनाओं में दोस्तों गरीब कल्याण अन्न योजना को सर्वाधिक 2.5 लाख करोड़ रुपए मिले हैं। सरकार टॉप 20 योजनाओं में 10.76 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी। मुफ्त में अनाज योजना 5 साल के लिए बढ़ा दी गई है। पॉलिटिकल साइंस व जियोग्राफी का दोबारा हुआ था पेपर। पीएचडी प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट हुआ है जारी। जेयू में यूजी सेकेंड ईयर पुरानी पद्धति के छात्रों को परीक्षा फॉर्म भरने का मिलेगा मौका। जीवाजी यूनिवर्सिटी से संबंध, अंचल के कॉलेजों में पुरानी पद्धति से यूजी सेकेंड ईयर की परीक्षा में फेल हुए विद्यार्थियों को एक और मौका दिया जा रहा है। यह विद्यार्थी 27 जुलाई तक नियमित परीक्षा फीस के साथ आवेदन कर सकते हैं। उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती का मामला, चयनितों ने कहा है जल्द जारी करें नियुक्ति आदेश। उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती 2023 के प्रदेश भर से आए चयनित मेरिट होल्डरों ने मंगलवार को आयुक्त लोक शिक्षण को ज्ञापन सौंपकर नियुक्ति आदेश जारी करने की मांग की है। 35 बच्चों पर 1 शिक्षक का नियम, लेकिन पुलिस लाइन के स्कूलों में 7 बच्चों को पढ़ाने 2 शिक्षक। शिक्षकों की संख्या अधिक होने से आधे शिक्षक या तो ओडी पर या फिर सीएल पर हैं। जानकी बाग स्कूल में 300 बच्चों के लिए 19 शिक्षक पदस्थ हैं। माध्यमिक शिक्षक बनने से 500 से अधिक शिक्षकों ने किया इनकार। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में रात 12 बजे तक चलती रही काउंसलिंग। 20 लाख युवाओं को इंटर्नशिप और 5,000 प्रतिमाह मिलेगा। एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट में एजुकेशन लोन पर 3% ब्याज सरकार भी देगी। बीएड कॉलेजों में 3 चरण की काउंसलिंग के बाद भी 19% सीटें खाली। 671 बीएड कॉलेजों में प्रवेश के लिए अतिरिक्त चरण की काउंसलिंग प्रक्रिया अभी भी चल रही है। अटैच शिक्षकों को स्कूल में वापस भेजने के निर्देश जारी। 50,000 से अधिक शिक्षक लौटेंगे वापस। ट्रेनों में अभ्यर्थियों का हंगामा रोकने तैनात होगा अतिरिक्त बल। अग्निवीर भर्ती रैली 2 अगस्त से होगी शुरू। नीट यूजी परीक्षा दोबारा नहीं, फिर से जारी होंगे नतीजे। मेडिकल में प्रवेश की राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा को रद्द कर नए सिरे से कराने की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया है। कलेक्टरों को आयुक्त लोक शिक्षण का फरमान, शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कामों से करें मुक्त।
गड़बड़ी की शिकायत करने वाले छात्र नेता को धमकी, जीवाजी यूनिवर्सिटी से संबंध, अंचल के कॉलेजों को संबद्धता दिए जाने में गड़बड़ी किए जाने को लेकर आंदोलन और शिकायतें कर रहे एनएसयूआई कार्यकर्ता बंस माहेश्वरी को फोन पर गलत करने की धमकी दी गई है। गांवों के लिए बनेगी सहकारिता नीति, आदिवासियों की स्थिति में सुधार के लिए जनजाति ग्राम अभियान चलाया जाएगा। अटैचमेंट में लगे शिक्षक स्कूल पहुंचाए जाएंगे, इनकी जगह अतिथि शिक्षक पदस्थ नहीं होंगे। शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य में लगाने वाले अफसरों पर होगी कार्रवाई। कॉलेजों में शिक्षक व अफसर ऑनलाइन हाजिरी नहीं लगा रहे हैं, आयुक्त ने नाराजगी जताई है। छात्रों की स्कॉलरशिप भी पेंडिंग है, जिस पर भी कार्रवाई की जाएगी। बीएड कॉलेजों में अभी भी 19% सीटें खाली, 71,000 में से 54,000 सीटों पर ही हुआ है प्रवेश। देश की टॉप कंपनियों में युवाओं की ट्रेनिंग, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को युवाओं को खुशखबरी दी है, जिसके लिए हर महीने 5,000 रुपये भी दिया जाएगा और टॉप कंपनियों में युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। 15,000 वेतन मांगने आए सरपंचों ने बीच शहर में लगाया जाम। हायर पेंशन विकल्प के फॉर्म भरने वालों को मिलेगी पेंशन, 1.5 साल पहले भराए गए थे फॉर्म। कौशल विकास व रोजगार को एक ही सूत्र में पिरोया, 5 सालों में 4.1 करोड़ युवाओं को रोजगार मुहैया कराने के लक्ष्य को विशेषज्ञों ने सराहनीय बताया। मंत्री से बोले संविदा कर्मचारी निकायों में भी लागू हो शासन की नीति, सभी लाभ दिए जाएं। कर्मचारियों को चिंता, सरकारी क्षेत्रों में निजीकरण बढ़ा रही है सरकार, पुरानी पेंशन न मिलने से बढ़ी है नाराजगी, बजट से मजदूर और कर्मचारियों में निराशा जागी है। बारकोड से स्कैन होंगे प्रवेश पत्र, आधार नंबर से होगा सत्यापन। अग्निवीर सेना भर्ती रैली को लेकर जिला प्रशासन ने बनाया फुल प्रूफ प्लान, हर व्यवस्था का अलग अलग जिम्मा। महिला वर्क फोर्स बढ़ाना लक्ष्य, इंडस्ट्री के साथ हॉस्टल बनाएंगे, अभी 37% महिलाएं वर्क फोर्स में हैं। बीएड की प्रवेश प्रक्रिया में 2 बार दस्तावेजों का सत्यापन। उच्च शिक्षा की पढ़ाई देश में करने पर 10 लाख का सस्ता लोन दिया जाएगा, पहली नौकरी पर सीधे खाते में आएंगे 15,000 रुपये। सरकार का संकेत, बहाल नहीं होगी पुरानी पेंशन योजना, 2040 के बाद देश में बुजुर्गों की संख्या धीरे धीरे होगा इजाफा। ऐप में खामी से शिक्षक परेशान, कॉलेज पहुंचने के बाद भी हो रहे हैं गैर हाजिरी। नौकरी खोज रहा हूं, मेरे लिए क्या, पहली बार रोजगार पाने वालों को 3 किस्तों में 15,000 रुपये देगी सरकार। तो दोस्तों आज के लिए एमपी एजुकेशन न्यूज़ में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे की एमपी एजुकेशन न्यूज़ लेकर। बने रहे हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अपडेट लेकर।